हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। दिस इज अंशु। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ होंगे। सो गाइस, आज की क्लास में हम हमारे आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने 3 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं बिजनेस लॉ में। अगर आपने वो अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं, वो क्लासेस अभी नहीं लिए, तो सबसे पहले आप वो प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसके बाद इस चैप्टर को आप स्टार्ट करिएगा। तो लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसे शुरू करते हैं। सो गाइस, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है वो है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट। यानी कॉन्ट्रैक्ट में क्या कॉम्पिटेंसी है पार्टीज की, पार्टीज कौन कौन से उसमें पार्ट ले सकती हैं, तो वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसका पूरा रूल क्या है, ये सारी चीजें क्या लॉ है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसका एक मैंने जब आपको असेंशियल्स कराया था तो वहां पर मैंने आपको ये बताया था सेक्शन 10 में असेंशियल्स लिखे हुए हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। तो वहां पर एक ये पॉइंट आया था कि कॉम्पिटेंसी होना बहुत जरूरी है पार्टीज के लिए, तभी जाके वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है आगे बन सकता है। ठीक है, तो उसी को हम आगे समझेंगे, उसी पर ये पूरा चैप्टर है। तो ये पहली बात तो क्या, इसमें अगर आपको लिखना हो तो पहले आप यही चीज लिखेंगे, इट इज द वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए दैट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, ए या बी, जो भी कॉन्ट्रैक्टिव पार्टीज हैं, वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कॉम्पिटेंट का मतलब है कि एलिजिबल होनी चाहिए। ठीक है, यानी एलिजिबल वो होनी चाहिए। क्या क्या चीजें एलिजिबिलिटी है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट वो जो कंपनी है या जो भी पार्टीज हैं, एक सिंगल पर्सन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, तो वो सब कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब यहां पर यही है कि वो लोग एलिजिबल होने चाहिए, तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट में इंडल्ज हो पाएंगे। ठीक है, इट मीन्स अ पर्सन हैविंग द रिक्वायर्ड लीगल कैपेसिटी। ठीक है, यानी वो जो पर्सन होगा, पर्सन में वो सारी चीजें आ रही है, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ, having the required legal capacity to enter into a binding contract। यानी लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए, उसकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, वो उसके लायक होना चाहिए। ठीक है, अगर कॉम्पिटेंसी का मैं मतलब बताऊं तो आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं लायक। वो इसके लायक होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लायक कब होगा वो आगे हम पढ़ेंगे वैसे। तो तभी जाके वो क्या बनेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बिना कॉम्पिटेंट पार्टीज के वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि क्या क्या वो हमारे पॉइंट्स हैं, या क्या क्या किस चीजों से हम बोलेंगे कि वो जो पर्सन है वो कॉम्पिटेंट है, यानी हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये बात हमारे सेक्शन 11 में लिखी हुई है कि कौन कौन सी पार्टीज जो है वो कॉम्पिटेंट हैं। सबसे पहला वो पार्टीज जो कि एज ऑफ मेजॉरिटी हो, माइनर ना हो, क्या हो, एज ऑफ मेजॉरिटी में हो, और इसके बाद इज ऑफ साउंड माइंड, और वो जो पर्सन है वो साउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए, और वो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसे लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। जिस भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो आगे जा रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर लॉ ने उसको पहले ही डिस्क्वालीफाइड किया गया है, तो वो भी पर्सन क्या है, कॉम्पिटेंट नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट पर्सन वही होगा जो नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होगा। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि कौन कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जो कि कॉम्पिटेंट माने जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो पहला पॉइंट इसमें यही है कि जो पर्सन है वो एज ऑफ मेजॉरिटी का हो। ठीक है, यानी 18 से अबव हो। इसके बाद साउंड माइंड का वो होना चाहिए। इसके बाद नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, यानी वो जो पर्सन है वो लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि वेयर मतलब कहां पर वो जो पीपल्स हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्पिटेंट होंगी। ठीक है, ये भी सेक्शन 11 में लिखा हुआ है। इसके बाद हम चलिए ये देखते हैं कि ऐसे कौन से पर्सन्स होंगे जो कि कॉम्पिटेंट नहीं है। ठीक है, तो अब अभी हमने ये देखा कि ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जो कि कॉम्पिटेंट है। अब हम ये देखते हैं इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इनकॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि ऐसे पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो सकते, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो पहला एज ऑफ माइनॉरिटी, यानी माइनर आप लिख सकते हैं, नॉर्मल लिखिए आप इसमें माइनर, कि माइनर जो पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। दूसरा अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है, अनसाउंड माइंड का पर्सन है, वो भी इसमें पार्टीज में यानी कॉम्पिटेंट नहीं है, एलिजिबल नहीं है इसके लिए। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि पर्सन क्वालिफाइड बाय लॉ, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी किसी लॉ ने उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, तो ऐसे पर्सन क्या है, कॉम्पिटेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो वही इसका जस्ट अपोजिट है। कॉम्पिटेंट पर्सन कौन है, जो कि एज ऑफ मेजॉरिटी का है, और इनकॉम्पिटेंट कौन है, जो कि माइनर है। दूसरा
कॉम्पिटेंट पर्सन वो है जो कि एक साउंड माइंड का है, बट अगर कोई अनसाउंड माइंड का है तो वो इनकॉम्पिटेंट है। डिस्क्वालिफाइड किया गया है अगर उसे, अगर किसी लॉ ने इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है तो वो इनकॉम्पिटेंट है। अगर नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है तो वो कॉम्पिटेंट है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिस भी कॉन्ट्रैक्ट को वो आगे कर रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी कॉम्पिटेंसी। तो कॉम्पिटेंसी का मतलब है कि एलिजिबिलिटी, कि कौन कौन सी पार्टीज या कौन कौन से पर्सन जो है वो एलिजिबल है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो वो आगे करना चाहते हैं। तो ये सब जो है हमारा सेक्शन 11 में लिखा गया है। सेक्शन 11 में कॉम्पिटेंसी के बारे में भी है और इनकॉम्पिटेंसी के बारे में भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलिए हम एक एक को पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये माइनर क्या होता है। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा, माइनर वर्ड हम बहुत बार सुनते भी हैं। हमें बस इसके बारे में ये पता है कि ऐसा पर्सन माइनर होता है जिसकी एज जो है 18 ईयर से कम होती है। ठीक है, अब इसको हम अकॉर्डिंग टू लॉ देखेंगे कि लॉ में कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो इसे आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए माइनर, कि माइनर क्या है। अब माइनर के बारे में हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटेंसी होने के लिए पहली चीज क्या होनी चाहिए कि वो पर्सन जो है वो एज ऑफ मेजॉरिटी का होना चाहिए। माइनर पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अगर करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लिख लीजिए, हु इज अ माइनर। हु इज ए माइनर, कि माइनर कौन है, माइनर कौन है। तो माइनर की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई है, बट एक एक्ट है हमारा जिसको बोलता है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, ठीक है, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है हमारा। इसमें वो चीज लिखी गई है और ये जो एक्ट है वो आया था 1875 में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा कब का है, 1872 का, और मेजॉरिटी एक्ट 1875 का। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, इसके सेक्शन 3 में ये लिखा गया है, इसके सेक्शन 3 में इस माइनर की डेफिनेशन दी गई है कि माइनर कौन होता है। तो वही चीज डेफिनेशन में दी गई है जो कि आपको पता है कि माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, माइनर इज अ पर्सन, लिखिए, माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड, हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी जिसकी जो कि ऐसा पर्सन है जिसकी जो एज है वो 18 ईयर्स तक नहीं हुई है, तो ऐसे पर्सन को हम माइनर बोलेंगे। यानी जिसकी भी एज जो है 18 ईयर से कम है, ठीक है, 18 साल से कम है, तो ऐसे पर्सन क्या है, माइनर में कहलाए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेजर हम फिर किसको बोलेंगे, तो मेजर पर्सन वो पर्सन है जिसकी एज 18 ईयर से अबव है। अकॉर्डिंगली एवरी पर्सन, इसी के आगे लिखिए, अकॉर्डिंगली एवरी पर्सन who has completed 18 years is major। तो वो क्या है, मेजर है। जिसकी 18 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं ऐसे पर्सन क्या होंगे, 18 ईयर्स जो है कंप्लीट हो गए, तो ऐसे पर्सन को हम मेजर बोलेंगे। तो हमारा कॉम्पिटेंट पर्सन कौन सा होता है, जिसकी एज ऑफ मेजॉरिटी होती है, यानी 18 ईयर से जिसकी एज ज्यादा होती है, तो ऐसे ही पर्सन हमारे कॉम्पिटेंट कहलाए जाएंगे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो ये हमारी डेफिनेशन थी माइनर की। ठीक है, तो माइनर की डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं लिखी है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसकी जो डेफिनेशन है वो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में दी गई है, और उसमें ये कहा गया है कि ऐसे पर्सन जिनकी एज 18 से कम है या जिनकी एज 18 पूरी नहीं हुई है, ऐसे पर्सन हमारे माइनर है, और जिनकी एज 18 पूरी हो चुकी है या उससे ज्यादा है, तो ऐसे पर्सन हमारे मेजर पर्सन कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा माइनर। ठीक है, माइनर हमने समझ लिया। अब अगर हम बात करें कि माइनर अगर एग्रीमेंट करता है, ठीक है, तो ये बात तो हमें पता है कि वो क्या कहलाया जाएगा, वॉइड कहलाया जाएगा। ठीक है, बट बहुत बार आपने देखा होगा कि माइनर के साथ तो एग्रीमेंट होता है, तो ऐसे बहुत सारे आगे लॉ हैं वो हम पढ़ेंगे। बट ये चीज है कि अगर किसी माइनर, कोई माइनर जो है वो एग्रीमेंट में आया है, ठीक है, माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड, वो वॉइड होता है। इसका आप ध्यान रखिएगा कि माइनर का जो एग्रीमेंट है उसका नेचर अगर आपसे पूछा जाए कि नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट क्या है, तो नेचर उसका क्या होगा, वॉइड होगा, वो वैलिड नहीं कहलाया जाएगा। बिकॉज वो क्या है, माइनर है, उसकी जो एज है वो 18 साल से कम है, 18 ईयर से कम है, तो वो माइनर कहलाया जाएगा। ठीक है, और वो क्या, उसका जो नेचर है एग्रीमेंट का, उस एग्रीमेंट का या कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या होगा, वो वॉइड होगा। ठीक है,
अच्छा, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, सपोज एक पर्सन है ए जिसकी जो एज है वो है 16 ईयर्स, ठीक है। एक 16 ईयर्स का पर्सन है ए, एक 16 ईयर्स का लड़का है ए, ठीक है। वो एक बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया, ठीक है। बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया कि ए क्या कर रहा है, अपनी बाइक सेल कर रहा है 16,000 रुपीज में, ठीक है, बी को। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो एग्रीमेंट इनके बीच में बना है, ये एग्रीमेंट जो है वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाया जाएगा, बिकॉज इसमें जो पार्टीज है वो दो पार्टीज हैं, जिसमें से ए जो है वो माइनर है, मेजॉरिटी नहीं है। तो ऐसे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाए या वॉइड एग्रीमेंट इसको कहेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी मैंने आपको इसमें दे दिया। तो गाइस आज मैंने आपको कराया कि माइनर क्या होता है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे आगे की क्लास में कि क्या कैसे कौन कौन से लॉ हैं जो कि माइनर्स एग्रीमेंट से रिलेटेड बने हुए हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार आपने देखा भी होगा कि माइनर जो है एग्रीमेंट में आ जाते हैं, बट उसके लिए भी बहुत सारे लॉज हैं, ठीक है। तो वो सभी लॉज जो है हम देखने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज इस वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा कि कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज क्या होती है और माइनर क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।